जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 62वां सर्ग। बानरों के द्वारा मधुबन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय बानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, बानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर बानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्न चित्त होकर कहा, बानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ बानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। बानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब बानर जहां मधुबन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य बानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सब का उत्साह बढ़ा हुआ था। उधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी बानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब बानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही बानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण 8 आढ़क या 32 शेर के माप को द्रोण कहते हैं, तो मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते। एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते। मधु के समान पिंगल बण वाले वे सब बानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे बानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही बानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही बानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पंछियों की भांति कलरव करते थे। मधु से मतवाले हुए कितने ही बानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ बानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कुछ बानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर बानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था, अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी बानरों ने बलपूर्वक मधुबन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक बानर मधुबन के विध्वंस का समाचार सुनकर कुपित हो उठे
और उन बानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ चलें। इन बानरों के पास उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सब को मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब बानर भी उन मधु पीने वाले बानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वे बानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहां वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब बानर उन बानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ बानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदांध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन बानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर बानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, अब यहाँ से चलें जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी बानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी बानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही बानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमरस जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र बानर राज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर बानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 62वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।